क्या आपने कभी सोचा है यदि धरती से मधुमक्खियां खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या हम मधुमक्खी के द्वारा की गई उल्टी को खाते हैं? आखिर सेक्स करने के बाद नर मधुमक्खी मर क्यों जाती है? दो मादा मधुमक्खियां आपस में लड़ने क्यों लग जाती है? एक मधुमक्खी पूरी जिंदगी में कितना शहद बना सकती है? मधुमक्खियों की 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही शहद बना सकती हैं। मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में 50 से 60,000 तक मधुमक्खियां होती हैं, जिनमें सिर्फ एक रानी मधुमक्खी होती है। ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स पाने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। नर मधुमक्खियां केवल सेक्स करने के लिए पैदा होती है। किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 100 डंक ही काफी होते हैं। नर मधुमक्खी सेक्स करने के बाद मर जाती है, क्योंकि सेक्स के आखिर में इनके अंडकोश फट जाते हैं। शहद निकालने के लिए मधुमक्खी को एक बार में 50 से 100 फूलों पर मंडरा कर रस निकालना होता है। मधुमक्खियां नृत्य के जरिए आपस में बातचीत करती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक मधुमक्खी औसतन 45 दिन तक जीती है और इतने दिनों में सिर्फ 1 चम्मच का 12वां हिस्सा ही वह शहद बना सकती है। मधुमक्खियों को जन्म से ही शहद बनाने की कला नहीं आती, बल्कि यह काम छत्ते में उन्हें पुराने मधुमक्खियों के द्वारा सिखाया जाता है। मधुमक्खियां 1 सेकंड में 183 बार पंख फड़फड़ा सकती है। मधुमक्खियों के डंक के जहर का उपयोग कई बीमारियों के उपचार में किया जाता है, जिसमें गठिया और हाई ब्लड प्रेशर शामिल है। इसमें एंटीसेप्टिक के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग जलने, कटने और घावों को भरने के लिए किया जाता है। कुत्तों की तरह मधुमक्खियों को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर होते हैं। मधुमक्खियां फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर तक दूर चली जाती हैं। यह एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है। इसके पास एंटीना टाइप छड़ी होती है, जिसके जरिए फूलों से नेक्टर चूस लेती है। फिर आधे घंटे बाद ये इनका शहद बनाकर मुंह के रास्ते निकाल देती है, जिसे कुछ लोग उल्टी भी कहते हैं। 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को लगभग 40 लाख फूलों को चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। यह धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर होता है। 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा देती है। एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती। अगर रहेगी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब भी 2 रानी मधुमक्खी आपस में मिलती है तो वे आपस में दोस्ती करने के बजाय एक दूसरे पर हमला कर देती है। यह तब तक चलता रहता है जब तक एक की मृत्यु ना हो जाए। मधुमक्खियां शहद को पहले ही पचा देती है, इसलिए हमारे खून तक पहुंचने में केवल 20 मिनट लगते हैं। शहद एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवन को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि छत्ते की रानी मधुमक्खी मर जाए तो पूरा छत्ता ही खत्म हो जाएगा। रानी मधुमक्खी लगातार एक खास तरह का केमिकल फेरोमोन्स निकालती रहती है। जब यह मर जाती है तो काम करने वाली मधुमक्खियों को इसकी महक मिलनी बंद हो जाती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रानी मधुमक्खी या तो मर गई है या फिर छत्ता छोड़कर चली गई है। रानी मधुमक्खी के मरने से पूरे छत्ते का विनाश हो सकता है, क्योंकि यदि ये मर गई तो फिर नए अंडे कौन पैदा करेगा। इसकी मौत के बाद काम करने वाली मधुमक्खियों को सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर कोशिका निर्माण कर नई क्वीन भी बनानी पड़ती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।